मखसूस नशिस्तों के हवाले से प्लान बी पर काम जो है वो शुरू हो चुका है। प्लान बी ऐसा होगा कि सब हक्के बक्के रह जाएंगे। अब वो प्लान बी क्या है वक्त बताएगा, लेकिन ये तय है कि हुकूमत महसूस नशिस्तों पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती, हर हद तक जाना चाहती है, क्योंकि अब ये हुकूमत की बका का मसला है जिसको चंद इमरानदार मुतासर करना चाहते हैं। बहरहाल ये आधा चंद हफ्तों में पता चल जाएगा हुकूमत क्या करने का इरादा रखती है और कहां तक जा सकती है। देखें, जब आपको समझ आ रही है कि एक चीज इतनी सादा है, एक केस इतना सादा है, इस पे कानून क्या कहता है, लेकिन फिर भी आप नजरिया जरूरत उस पर लागू करना चाहते हो, नजरिया जरूरत जो है उस पर कह रहे हो कि एक दफा फिर नजरिया जरूरत के तहत फैसला देना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा। और एक जमात की सीटें बनती हैं, चाहे बाई लॉ कुछ गड़बड़ है उसमें, लेकिन क्योंकि उसके बनती हैं उसको देने चाहिए, क्योंकि उसने जमा नहीं करवाए कागजात, क्योंकि वो जिस जमात से इत्तेहाद किया है वो जमात जो है कोई उसका उस क्राइटेरिया में आती नहीं है, जिसकी वजह उसको सीटें मिलनी चाहिए। बहुत सारे पॉइंट, बहुत सादा केस, इंतहाई सादा केस, लेकिन कुछ इमरानदार जो हैं वो बजिद हैं कि ना जी ना, भावें कुली दा कख ना रवे, भावें डिग्रियां जेली निकलन, लेकिन असी ਇਹ सीटां इमरान खान की पार्टी ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਣੀਆਂ, लेकिन हुकूमत भी अगों आकड़ गई। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में किस तरफ जाती हैं चीजें। बहरहाल इमरान खान के बदमाश वजीर आला गंडापुर ने सरेंडर कर दिया। एक तरफ बढ़ के मारता था और दूसरी तरफ पांव पकड़ता है। इमरान खान वाला ही हाल है, बढ़ के मारता है कि 9 मई के केसेस को कुछ नहीं समझता। इसी में इस्लामाबाद की अदालत ने गंडापुर के पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मसूख की ऐसी हवा निकली, अगली ही समात पर पेश हो गए, वारंट मनसूख करवा दिए और साथ ही वफाक को फिर धमकी लगा दी। कल तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है। गंडापुर ने कहा कि कल खैबर पख्तूनख्वा के काफिले इस्लामाबाद की सरहदों से टकराएंगे। यानी वफाक को धमकी दी है। मैं समझता हूं कि गंडापुर ये आजमाना चाहता है कि जब वो वफाक पर हमलावर होंगे तो वफाक क्या मुजाहमत करता है। इसकी वो रिहर्सल करने जा रहे हैं। मुमकिन है कुछ शरारत भी करें, तो इस शरारत का जवाब भी वफाक को देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो जवाब देना पड़ेगा। ये अगर नहीं किया तो आने वाले दौर में ये इसी तरह गुंडा बदमाशी करते जाएंगे। गंडापुर साहब जो है ना जी, उनका मसला है, उनको दो पासे राथी करने हैं। एक पास था वो जिनकी वजह से वो आज असेंबली में बैठा हुआ है, वरना 9 मई का जितना बड़ा ये मुलजम था, जो इसके साथ केस, जो इसके हिसाब बनता था, अगर इसके साथ कर दिया जाता तो ये इस वक्त किसी जेल में होता। वजारत आला तो बहुत दूर की बात है, इसके खानदान में भी किसी ने सोचा होगा कि ये वजारत आला इसको मिल सकती है। लेकिन क्योंकि ये जिनको ये याद दहानियां करा के आए हैं जी, मेरे नाम के साथ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन मैं खेलूंगा आपकी तरफ से। जिस बाल को बोलेंगे नो बॉल कराऊंगा, जिस बाल को बोलेंगे वाइट कराऊंगा, जिस बाल को बोलेंगे इस पे छक्का मरवाऊंगा, लेकिन खेलूंगा मैं दूसरी तरफ से। और इमरान खान साहब को भी इस बात का अंदाजा है, पता है, क्योंकि गंडापुर की पार्टी को भी पता है कि गंडापुर पिच के दोनों तरफ खेल रहा है, लेकिन कितनी देर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो आपको पता है वो कंप्रोमाइज करने पे तैयार ही नहीं है, सिवाय इमरान खान के। इमरान खान जिस साइड पे खड़ा है वो उस साइड पे खड़े। लेकिन आने वाले दिनों में ये गंडापुर साहब जो है, आप ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब वाला पासा और वर्करों वाला पासा भी तो सेव करना है ना। तो इसके लिए कुछ शरारत कर सकते हैं, चढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कल जलसे पे ये किसी किस्म की कोई हरामजदगी कर सकते हैं। तो इसका जवाब देने के लिए हुकूमत को तैयार रहना चाहिए, जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर जवाब नहीं देंगे तो फिर ये पंजाबी कहते हैं ना, सिरे चढ़ जाते हैं। तो इनके सिरे नहीं चढ़ने देना, बाकी बस तुम दे हो। अच्छा, इधर इमरान खान की जेल में रंडी रोने बंद नहीं हो रहे, शिकायतें लगानी शुरू कर दी हैं कि मेरी टीम कल मुझसे मुलाकात के लिए आई, 3 घंटे तक बटियाला जेल के बाहर और मैं अंदर इनका इंतजार करता रहा। कल मुझे अपनी टीम से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, अगर मुलाकात होती तो मैं इनके इख्तिलाफात खत्म करवा देता। सुप्रीम जेल ने जेल में बैठे कर्नल के कहने पर मेरी टीम से मुलाकात नहीं करवाई, यानी अपनी जमात के इख्तिलाफात का मामला भी कर्नल पर डाल दिया, खुद कुछ भी नहीं किया। अंदाजा करें कि इसकी जहनीत का। जमात आपस में लड़ रही है, लीडरगिरी कर रही है, मसला सारा कर्नल का। इमरान खान को आइंदा दिनों कब्ज होगी तो हो सकता है इसका इल्जाम कर्नल पर लगा दे, क्योंकि अब इसे ख्वाब में वही कर्नल नजर आता है जिसे अपनी हुकूमत के दौरान कौमी असम्बली मैनेज कराने के लिए इस्तेमाल करता है। जो आपने माजी में किया होता है वही आपके सामने आता है, जो इमरान खान मुखालफिन से करता था। इमरान खान अब सोच रहा है कि उसी के साथ वही कुछ हो रहा है। अब ये कर्नल साहब वाली जो स्टोरी है, इमरान खान साहब को जब हम कहा करते थे तो इमरान खान साहब मानते नहीं थे कि पूरी असम्बली, पूरे आपके बिल, पूरी सेनेट, इसको एक कर्नल जो है वो मैनेज कर रहा है। तो उस वक्त कहा कहते थे कि ये जमहूरियत की बहुत बड़ी खिदमत कर रहा है।
اس कर्नल से बड़ा जमहूरियत पसंद कोई है ही नहीं है, क्योंकि ये मुल्क में जमहूरियत बचाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो इसको, इस कर्नल को कुछ नहीं कहना। ये जो कर रहा है जायज कर रहा है, ठीक कर रहा है। अब कुछ ऐसा हो भी नहीं रहा, इमरान खान साहब जेल में है, जेल में कैदियों के साथ ऐसा सलूक नहीं होता जो इमरान खान के साथ हो रहा है। वीआईपी जेल काट रहे हैं, पसंद के खाने, पसंद के लोगों से मिलना, और कभी कभार अगर सिक्योरिटी मामलात की वजह से कोई ऐसा मसला आ जाए कि खान साहब की मुलाकात ना हो, तो वो कहते हैं जी कर्नल ने कीता है जी, कल कोई खुशखबरी आ जाए, किसी किस्म की कोई खुशखबरी आ सकती, कर्नल से पा दे आज ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ खुशखबरी केड़ी कह रहे हो, मैनू नहीं पता, या की समझ रहे हो। खुशखबरी ये भी तो हो सकती है कि कोई एक आध साथी खान साहब का जेल से छूट जाए। खुशखबरी ये भी तो हो सकती है कि जिनसे खान साहब बात करना चाहते हैं और वो बात नहीं करना चाहते, वो बात करने पर राजी हो जाए। कई तरह की खुशखबरियां होती हैं। ਤੁਹਾਡੇ ज़हन ਜਿਹੜੇ गंदे ख्याल आते ने, वो मैं ਉਹਦੇ बारे कोई गल नहीं कर रहा। तो कर्नल पर डालना जो है वो आसान है, लेकिन असल बात यह है कि आपकी पार्टी के अपने मसाइल हैं। आपकी पार्टी खुद आपस में लड़ रही है, मर रही है। उनको हर किसी को लीडर बनने का शौक है, हर कोई लीडर बन रहा है, और आप सारे मुद्दे जो हैं वो कर्नल साहब पर डाल रहे हैं। जैसे कर्नल साहब का नाम भी बता दें खान साहब किसी टाइम, तो अच्छी बात है। इधर एक जज साहब शदीद मुश्किल में फंस गए हैं। मुश्किलात ऐसी पड़ी है कि जज साहब का शायद सुप्रीम कोर्ट में रहना ही मुश्किल हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस की समाअत हुई। केस 2022 का है, जब एक खातून ने 2 लड़कों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था, और बल्कि इसको कत्ल ही कहा जाएगा। वो एक बाअसर शख्स की बेटी थी। लवाहकीन का कहना है कि इस बाअसर शख्स ने दबाव डालकर केस नहीं चलने दिया और इंसाफ नहीं होने दिया। अब वो केस दोबारा लगा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, तो इंकशाफ हुआ है। बल्कि आईजी इस्लामाबाद ने इंकशाफ किया है कि रफाकत तनोली के बेटे की कार हादसा में डेथ हुई। पहले कोई घोस्ट ड्राइवर बताया गया, अब हमें नई फुटेज मिली है। एक खतून ड्राइवर गाड़ी चला रही थी। गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ तो ये गाड़ी जस्टिस शहजाद अहमद फैमिली के इस्तेमाल में थी, यानी वो गाड़ी जज साहब के इस्तेमाल में थी, तो मुकदमा भी उन्हीं के खिलाफ बनेगा। उन्होंने अपनी बेटी को निकाला और एक नामालूम ड्राइवर को डालकर बेटी को बचाया। लेकिन अब क्योंकि सीसीटीवी मिल गई है, तो फिर बेटी भी नजर आएगी और केस भी चलेगा। अच्छा, ये जो सीसीटीवी मिल गई है ना, ये भी नहीं मिली, ये उसी वक्त मिली हुई थी। लेकिन क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब थे, उन्होंने जज साहब को बचाना था, उनकी बेटी को बचाना था, उनकी हुकूमत में ये सब कुछ होना था, तो हो गया। सीसीटीवी तो उसकी से उस वक्त की सेफ है। ये थोड़ी है कि ਹੁਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤਰਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਹਾਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਥੱਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ मैं मसाज करावांगा, मालिश करावांगा। तो फिर इंज तो होता नहीं ना। वो उसकी तो कुछ घंटों के लिए सेव होती है, कुछ दिनों के लिए होती है, आप 2-4 दिन के लिए सेव होती है, 10 दिन के लिए सेव होती है। तो लेकिन कैमरा साहब मन गए, कैमरा साहब को गया तो कैमरा साहब ने मतलब कहा जी मैं देना काट के, तो अब कैमरे ने नहीं, सेफ उसी वक्त से है, पड़ी उसी वक्त है, जरूरत होने पई है। जो जज साहब धमकियां ला रहे सन खलो के स्टेज ते, हुकूमत नूं घर छड़ के आने की गल कर रहे सन, तो फिर जज साहब को पता होना चाहिए था कि जनाब अगर इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए, जिस तरह आज आप इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए पीटीआई को या दूसरे जो जमातें हैं रिलीफ दे रहे हैं और मौजूदा हुकूमत को रगड़ रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जो कर रहे हैं, अगलियां कोल भी कैमरा है जिहदे विच तरला मिंत करके सीसीटीवी कढ़वा लेनी है, तो फिर निकल आई है। अब फिर जिन्हां खादियां की कहंदे ने, वो एक है ना जी, जिन्हां खादियां गाजरां ढिड उन्हां दे पीड़। हाँ जी, खाओ जी, फिर हुण तुसीं गाजरां ते ढिड तुहाडे च पीड़ होनी है। एक और अहम पेशरफ्त हुई है, आपको पहले भी लोग में बताया था कि एक जज की डिग्री 2 नंबर निकल आई है। पता चला है कि जस्टिस तारिक जंगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत बाकायदा तौर पर दर्ज हो गई है, बल्कि रेफरेंस फाइल हुआ है। शहरी इरफान मजहर ने जस्टिस तारिक जंगीरी की एलएलबी की मुबीना जेली डिग्री रखने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई है। जेली डिग्री कराची से बनी है। जज साहब जेली डिग्री रखते हैं और इनकलाबी खत लिखते हैं। तो इमरान, तो अब पता लगेगा जी, अब जज साहब से सवाल होगा, पेपर च कोई होर बैठा, यो ही होगा ना कि टांगे ते मैं चढ़ी ते रक्षे तो मैं लथी है जी, इम्तिहान में कोई और बैठा और डिग्री जो है वो जहांगीरी साहब को मिल गई। कुछ इस किस्म की स्टोरी आ रही है, लेकिन आने वाले वक्त में पता लगेगा कि ये जो इनकलाबी जज हैं, जिनको बड़ी तकलीफ हो रही थी, बड़ा दुख हो रहा था, जिनको एजेंसियां बड़ियां तंग कर रही थी, जिनको एजेंसियां वाले कह रहे थे कि फैसले साड़ी मर्जी से करो, यही है ना खत, तो अब वो जरा अब बताएं जी, ठीक है जी, ना करें फैसले और बने इनकलाबी। अपने यारों दोस्तों के कहने में आके चंगी भली नौकरी लगी सी, चंगा भला तुहाडा है जी वो लगा है जिहड़ा तुहाडा लगा है सी, अब उस पर भुगते, अब भुगतना तो पड़ेगा ही। खैर,
इमरान खान के एक और मुश्किल, हमूदुर्रहमान कमीशन पर जेल हकाम ने भी इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है कि वो मामला सारा कैसे बाहर गया, रिपोर्ट कैसे खान तक पहुंची और इसने कैसे अपने लोगों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। इमरान खान साहब की जो मुश्किलात है ना जनाब, वो नहीं कम होने वाली। खान साहब जिन्हें ने हाली लम्बे चौड़े अंदर ही ने, खान साहब के चाहने वाले जो है ना, अब वो पैरों में भी गिर जाए ना तो उनकी माफी नहीं है, क्योंकि खान साहब को माफ करने वाली रब की जात है। अगर वो माफी दे दे तो शायद मौजूदा जो करदार हैं खान साहब को माफी देने वाले, उनके दिल में भी रब की जात को रहम डाल दे, वरना वहां से खान साहब को चिट्टा नंगा जवाब है, खान साहब तुसी अपने घर असी अपने घर। वो नहीं वो जो फौत हो गया जी, हम आप में से नहीं और आप हम में से नहीं, वो वाला हाल जो है ना वो खान साहब के साथ हो चुका है। तो खान साहब जो है वो मुजरम है, सजा याफ्ता है, जेल के अंदर है और जेल के अंदर ही रहेंगे, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मुजरम है, सजा याफ्ता है, जेल के अंदर है और जेल के अंदर रहेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, दुआएं जो है वो हमेशा आपके साथ है। गंडापुर साहब क्या करेंगे, क्या किरदार है गंडापुर, गंडापुर के बारे में आप लोगों की क्या राय है? हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई ऐसी शरारत, कोई ना कोई ऐसा वो कटा खोलता है, आप उसके बारे में क्या कहते हैं?